एक गांव में एक धनीराम नाम का एक जमींदार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम राजू था। धनीराम के पास बहुत सारी जायदाद थी और बहुत सारा धन भी। यह बात उसके लड़के राजू को पता थी, इसलिए वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। एक दिन धनीराम अपने बेटे से कहता है, बेटा राजू, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते? तो उस पर उसका बेटा कहता है कि पिताजी, हमारे पास इतनी सारी दौलत है और पढ़ाई करके तो नौकरी हासिल की जाती है, तो मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास पहले से ही इतनी सारी जायदाद है। यह बात सुनकर धनीराम कहते हैं, बेटा, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, बुद्धिमान बनने के लिए की जाती है, ताकि हम उस बुद्धिमानी से अपने जीवन में और तरक्की कर सकें। लेकिन यह बात राजू को समझ में नहीं आती है और वह अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे मारते भी रहते हैं। यह सब होने के बाद राजू अपने पिता को बहुत गुस्सा कराने लगा और अपने पिता से नफरत करने लगता है। एक दिन धनीराम अपनी बीवी से कहता है कि मुझे अपने बेटे के संबंधित बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता है और दिन भर घूमता रहता है और उसे लगता है कि उसके पिता के पास बहुत दौलत है और उस बेदौलत की वजह से वह जिंदगी भर आराम से रहेगा और उसे नौकरी करने की और पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर धनीराम की पत्नी कहती है कि गलती हमारी ही है, हमने ही इसे बचपन से लाड प्रेम से पाला है और इसका बदला हमें अब भुगतना पड़ रहा है। धनीराम यह सुनकर बहुत निराश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैंने सुना है हमारे पड़ोस में एक विद्वान आए हैं जो बच्चे को उचित शिक्षा देते हैं। हमें चाहिए कि हम राजू को भी उन विद्वान के पास भेजें ताकि वह पर उचित शिक्षा प्राप्त करे और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करे। यह सुनकर धनीराम कहता है, ठीक है, कल सुबह राजू को उस विद्वान के पास छोड़कर आ जाएंगे। और उसकी माँ राजू से कहती है कि तुम्हें कल उस विद्वान के पास जाना है, क्योंकि हमने यह तय किया है कि तुम उसके पास जाकर उचित शिक्षा हासिल करोगे। यह सुनकर राजू खुश हो जाता है, क्योंकि वह उसके पिता से दूर जाना चाहता था और अपने घर से भी। दूसरे दिन राजू के माता पिता उसे विद्वान के घर छोड़कर आते हैं। विद्वान की एक पत्नी और छोटा बेटा होता है। जैसे ही विद्वान को पता चलता है कि जमींदार का बेटा उसके पास शिक्षा हासिल करने के लिए आ रहा है, तो वह अपनी पत्नी से भी यह बात कहता है और उसकी पत्नी कहती है कि हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, इसे भी आपकी शिक्षा की ज़रूरत है। यह सुनकर विद्वान कहता है कि हाँ, कल से मैं राजू का और अपने बेटे की दोनों की शिक्षा शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन जमींदार अपने बेटे राजू को विद्वान के यहाँ छोड़कर आता है और विद्वान से कहता है कि मेरा बेटा जो है वह बहुत आलसी है, उस पर विशेष ध्यान देना। यह सुनकर विद्वान कहते हैं कि हाँ, आप निश्चित रहे, मैं आपके बेटे को बुद्धिमान और जिम्मेदार बना दूंगा। राजू अपनी शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। इससे विद्वान बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे हर वक्त डांटते रहते हैं। राजू को यह बात पसंद नहीं आती थी कि विद्वान उसे डांटे। एक बार विद्वान और उसकी बीवी शादी में कहीं बाहर जा रहे थे और विद्वान राजू से कहते हैं कि मेरे छोटे बेटे को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना और अपनी आज की पढ़ाई पूरी कर लेना। इसका ध्यान रखना कहीं यह पढ़ाई की बजाय खेल कूद में ना लग जाए। राजू उस लड़के को समझाता है कि वो खेल कूद ना करे बल्कि पढ़ाई करे फिर खेल कूद करे, लेकिन वह लड़का मानने को तैयार ही नहीं होता है और अपने खेल कूद में लगा रहता है। गुस्से में आकर राजू उस लड़के को जोर से थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद लड़का चुपचाप पढ़ाई करने लगता है, लेकिन थप्पड़ की वजह से उसका गाल पूरा लाल हो जाता है। जब विद्वान और उसकी पत्नी घर आती है तो इसका लड़का कहता है कि मुझे राजू ने थप्पड़ मारा।
और मेरा पूरा गाल सूज गया। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत गुस्से में हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने क्या किया? हमने तो जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन तुमने तो इसे थप्पड़ मार दिया। यह सुनकर राजू कहता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, यह पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा। विद्वान अपनी पत्नी से कहता है, इसने सही किया। एक समझदार व्यक्ति का और एक शिक्षक का काम ही होता है वह अपने शिक्षक को समझाए, पढ़ाए, चाहे उसके लिए उसे डांटना पड़े या मारना पड़े। यह सुनकर राजू को समझ आ जाता है उसके पिता उसे क्यों डांट रहे होते हैं और यह विद्वान उसे क्यों डांट रहे होते हैं। राजू विद्वान से कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि आप और मेरे पिता मेरे ही भले के लिए निवेदन कर रहे थे। आज से मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करूँगा और अच्छी शिक्षा, उचित शिक्षा हासिल करूँगा। उस दिन के बाद वह मन लगाकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देता है और अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने गांव वापस जाता है और अपने पिता के कारोबार संभालता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।